ओके, सो जो पोएम है वो है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये पोएम जॉन कीट्स का पोएम है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पीरियड के सेकेंड जनरेशन पोएट हैं, बहुत ही फेमस है। ये पोएम जो है ये उनका वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क माना जाता है। पोएम के अंदर जॉन कीट्स काइंडा जो चैपमैन है, जॉर्ज चैपमैन है, जो कि एक एलिजाबेथन पोएट है, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं ना। उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कैसे, क्यों? बिकॉज जॉन कीट्स को होमर को पढ़ने का बहुत मन था, है ना। होमर जिन्होंने इलियाद, जिन्होंने ऑडिसी लिखा है ना। ऑडिसी और इलियाद के लिए वो बहुत फेमस है। उसके अंदर आपको बैटल ऑफ ट्रॉय देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद जो है अलिसिस का जो फर्दर जर्नी है वो भी आपको देखने का मौका मिलता है। सो उन्हें वो पढ़ने का बड़ा मन था ना, जॉन कीट्स को होमर पढ़ने का बड़ा मन था। लेकिन बिकॉज होमर की जो ये टेक्स्ट है ये ग्रीक में लिखे हुए थे ना, सो वो ये पढ़ नहीं पा रहे थे ना, बिकॉज उन्हें ग्रीक नहीं आती। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैपमैन के ट्रांसलेशंस पढ़े ना। चैपमैन ने होमर के ये वर्क्स इलियाद एंड ओडिसी इनका ट्रांसलेशन कर रखा था। उस ट्रांसलेशन को उन्होंने पढ़ा एंड हेंस वो जान पाए कि इलियाद में क्या था, ओडिसी में क्या था। वो होमर को जान पाए एक तरह से ना, होमर के वर्क्स को वो अच्छे से जान पाए। ये पोएम उसी बारे में है ना। स्टार्ट करते हैं। पोएम जो है एक सोनेट फॉर्म में है ना। ये एक पेट्रार्कियन सोनेट है। और अगर हम मीटर की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर हमें देखने को मिलता है। पोएम स्टार्ट करते हैं। मच हैव आई ट्रैवल्ड इन द realms ऑफ गोल्ड एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन। तो पोएट स्टार्ट करते हैं ऐसे कि मैंने बहुत देखा है ना। मच हैव आई ट्रैवल्ड मतलब मैंने बहुत ट्रैवल किया है। इन द realms ऑफ गोल्ड, है ना। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली वो मीन ये कर रहे हैं कि बड़े किंगडम्स है ना, जिसमें जो गोल्ड है वो भरे पड़े हैं ना। सो ऐसी जगहों पे मैंने बड़ा घूमा है, बड़ा ट्रैवल किया है, जहाँ पे जो बहुत ही प्रॉस्परस कंट्रीज़ है ना। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन। और मैंने बहुत ही गुड मतलब जो बहुत ही अच्छे वाले स्टेट्स हैं, है ना, बहुत ही अच्छे कंट्रीज़ हैं, मैंने वो भी देखे हैं। और मैंने बहुत सारे किंगडम्स भी देखे हैं ना। सो बेसिकली मैंने काफ़ी वर्ल्ड टूर कर रखा है ना। मैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ। राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन। और मैंने बहुत सारे जो वेस्ट की तरफ आइलैंड्स हैं उन्हें भी देखा है। विच बार्ड्स इन फील्टी टू अपोलो होल्ड। देखिए बार्ड्स का मतलब होता है पोएट्स, है ना। और फील्टी मतलब होता है एलिजेंस, है ना, कि आप जो है किसी पर्सन के, किसी पर्टिकुलर पर्सन या गॉड के प्रति जो है लॉयल्टी दिखाते हैं ना, उसे बोलते हैं एलिजेंस। तो ये तो ये बोल रहे हैं कि मैंने ढेर सारे जो वेस्टर्न आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी मैं गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने राउंड किया है ना, मैं सेल करके गया हूँ। विच बार्ड्स, और वो जो वेस्टर्न आइलैंड्स है वहाँ पे कौन कौन राजा मतलब कौन जो है मेन फिगर है वहाँ पे। जितने भी पोएट्स हैं वो पूजा करते हैं, वो लॉयल है किससे, अपोलो से। अपोलो जो एक ग्रीक गॉड है ना, ग्रीक रोमन गॉड आप कह सकते हैं, बिकॉज ग्रीक में भी थे, रोमन में भी थे, दोनों में सेम गॉड्स ही होते हैं हाँ? बस उनके नाम कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं, वो अलग बात है। सो स्टार्ट तो पूरे का मतलब ये है, जो अब तक हमने 4 लाइन्स पढ़े हैं, कि वो जो ये पर्सन है ये बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। इसने काफ़ी जगह जो है वो एक्सपीरियंस कर रखा है। और फाइनली ही इज़ नाउ इन प्रेजेंस ऑफ लाइक जो ऐसा एक कंट्री जहाँ पे अपोलो जो है उनका राज चलता है। अपोलो को सब मानते हैं, सारे पोएट्स जो है वो अपोलो को मानते हैं। अब अगर आप सोचें थोड़ा सा तो देखिए ये एक तरह से लैंड्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप सिम्बॉलिज्म में सोचें तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि मैंने बहुत बुक्स पढ़े हैं, है ना। मैंने बहुत सारे किंगडम्स में मैंने घूमा है, मतलब मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, है ना। ढेर सारे ना ढेर सारे लाइक राइटर्स के मैंने बुक्स पढ़े हैं। और अब नेक्स्ट लाइन आने वाला है। Often of one wide expanse had I been told that deep broad Homer ruled at his demesne, है ना। देखिए ऑफन ऑफ वन वाइड एक्सपेंस, वन वाइड एक्सपेंस मतलब एक बहुत बड़ा एरिया, है ना। तो बहुत ऑफन मुझे ये सुनने को मिला है कि एक बहुत बड़ा एरिया दैट हैड आई बीन टोल्ड दैट डीप ब्राउड होमर। यहाँ पे डीप ब्रोड का मतलब है कि उनके जो देखिए अगर आपने होमर का कभी फोटो देखा हुआ, उनके यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं ना, मतलब यहाँ पे जो उनकी ये जो से जो हम लोग ये जो शिखर बनते हैं ना, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, झुर्रियाँ, है ना। जो एज के साथ, ओल्ड एज के साथ जो आपकी झुर्रियाँ आती है उनकी बात की जा रही है ना। सो उनके डीप यहाँ पे जो है ये डेप्थ आ गया है ना, मतलब यहाँ पे जो है उनके वो काफ़ी सोचते हैं ना। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बहुत सोचते हैं तो आपके यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं ना, रिंकल्स की बात की जा रही है ना। सो हाँ, दैट डीप ब्रोड होमर मतलब होमर जो कि बहुत वाइज है ना। वो डीप ब्रोड शो करता है कि उन्होंने कितना कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, एक पर्सन ने कितना कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है ना, वो बहुत ही नॉलेजेबल है।
रूल्ड एट हिज डिमेंस, और डिमेंस होता है कि आपका एरिया जो जो ये आपके कंट्रोल के अंदर है ना। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं इन दो लाइनों में कि मैंने बहुत सुना है कि एक एरिया है, एक पूरा जगह है, एक पूरा आइलैंड है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ के रूलर है जो किसका है, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो होमर का है ना। अब यहाँ अब जो ये पहले 6 लाइन्स है, इसका एक तो ऐसा मतलब हो गया कि आइलैंड्स के तौर पे एक मतलब हो गया, लिटरल लिटरल मतलब। बट देन एक सिंबॉलिक भी है, और वो ये है कि मैंने ढेर सारे बुक्स पढ़े हैं बट मुझे पता चला है कि होमर के जो बुक्स हैं वो बहुत ही प्रीशियस है ना, वो बहुत बड़े हैं और बहुत प्रीशियस है, बहुत मैजिकल है ना बेसिकली, है ना। ओके, आगे चलते हैं। येट डिड आई एवर ब्रीथ इट्स प्योर सीरीन टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड। लेकिन इसके बाद भी मैंने सुना है बहुत लोगों से कि होमर जो है उनके वर्क्स इतने अच्छे हैं, इतने बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी मैं उस कामनेस को, उस सरीननेस को, उस प्योर सरीननेस को कभी खुद ब्रीद नहीं कर पाया, मतलब मैं उसे खुद पढ़ नहीं पाया, खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, है ना, ऑडिसी को, इलियाद को, है ना, जो होमर ने लिखा है। टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक कि मैंने चैपमैन का वर्जन नहीं सुना है ना, जो चैपमैन ने बोल के, है ना, लाउड एंड बोल्डली उन्होंने बोला, उन्होंने ट्रांसलेट किया ये जो वर्क है ना होमर का, जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा तब तक मुझे पता नहीं चला था कि ये चीज़ क्या है ना। ये जो सब लोग बोल रहे कि होमर इतना बड़ा है, होमर इतना बड़ा है, मुझे पता नहीं चला था अप अनटिल द टाइम जब तक मैंने चैपमैन का ये ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा। सो इंटायरली देन फेल्ट आई, अब देखिए अब उन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि होमर क्या चीज़ है ना। सो कहते हैं देन फेल्ट आई like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken। देखिए कैन होता है आपका नॉलेज, है ना, कि आपके नॉलेज के दायरे में। सो बेसिकली कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना अपने जो उन्होंने ये होमर को एक्सपीरियंस किया है ना, होमर जो पोइट है उन्हें जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और उन्हें इतना अच्छा लगा, इतना ये सरीन था, इतना ये ब्यूटीफुल था, है ना, कि वो कंपेयर कर रहे हैं इसको किससे, कि एक एस्ट्रोनॉमर या फिर एक ऐसा पर्सन जो स्काई में इंटरेस्टेड है, वो देख रहा है, वॉच कर रहा है ना, वॉचर ऑफ द स्काईज मतलब स्काई में देख रहा है, और उसे एक नया प्लैनेट दिखता है ना, वो एक नया प्लैनेट को डिस्कवर करता है ना। अ न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज स्किन, है ना, उसके नॉलेज में एक नया प्लैनेट आता है या फिर उसके व्यू में एक नया प्लैनेट आता है। ये बहुत ही खास मोमेंट है ना कि आपने एक नया प्लैनेट देख लिया है, खोज लिया है ना। सो ये उसी की तरह कंपेयर करता है कि जैसे ये एक ब्यूटी है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सो जैसे ये प्लैनेट जो है वो एक ब्यूटी है और आपके सामने आ गया और आप बहुत ही डिलाइटेड हैं, उसी तरह जॉन कीट्स बहुत डिलाइटेड है बिकॉज उनके सामने जो है उन्हें होमर मिल गए ना, उन्हें होमर के दर्शन हो गए, होमर के वर्क्स के दर्शन हो गए जो पहले नहीं हो पा रहे थे ना बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन इशूज़, लेकिन बिकॉज ऑफ चैपमैन अब वो ये पढ़ पाए, है ना। पहला कंपैरिजन उन्होंने कर दिया, अब वो सेकंड कंपैरिजन करने वाले हैं। और लाइक स्टाउट कोर्टेज when the eagle eyes when with eagle eyes he stared at the Pacific। यही तक हम रुकते हैं, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट है और एक गलती भी है। गलती ये है कि पहले हिस्टोरिकल इवेंट सुनते हैं। तो जॉन कीट्स जो है वो थोड़ा सा गलत हो गए, गलत इस वे में हो गया कि उन्हें लगा कि कोर्टेज, ये जो कोर्टेज है इनका पूरा नाम है हर्नन है ना, हर्नन कोर्टेज है ना। हर्नन कोर्टेज जो है उन्हें लगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इन्होंने पैसिफिक को डिस्कवर किया है ना, जो कि सही नहीं है। आपका सही आंसर है वास्को नूनेज डी बैल्बोआ, है ना। ये वो पर्टिकुलर पर्सन है जिन्होंने पैसिफिक को डिस्कवर किया है ना। लेकिन होमर वॉज लेकिन जो हमारे जॉन कीट्स भाई साहब हैं ये थोड़े से कंफ्यूज थे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। देखिए तब विकीपीडिया तो था नहीं कि आप बिल्कुल ही सटीक रहे। सो इनसे ये गलती हो गई और सब लोगों ने गलती इग्नोर भी कर दी बिकॉज मेन फोकस वो था नहीं, है ना। हाँ, सो इन्हें लगा कि कोर्टेस ने किया, सो इन्होंने कोर्टेस लिख दिया है, स्टाउट कोर्टेस। स्टाउट का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब वो एक पर्सन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, हट्टा घट्टा हो, है ना। सो कोर्टेस जो है असली में कोर्टेस नहीं है, असली में है बैल्बोआ, लेकिन हम पोएम के मुताबिक पढ़ लेते हैं कि कोर्टेस, है ना। सो जो कोर्टेस है वो अपने लोगों के साथ आए, अपने ढेर सारे लोग उनके साथ आए और उन्होंने उनको बोला कि आप सब रुक जाइए, है ना। और वो खुद जो है पनामा के ये जो पर्टिकुलर माउंटेन है इसके ऊपर चढ़ गया ना। उन्होंने अपने नेटिव से, वहाँ के नेटिव से बात की और बोला कि और नेटिव से बताया कि वो उस पहाड़ के ऊपर जाइए, आपको पैसिफिक दिखेगा, है ना। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले इन लोगों ने पैसिफिक देखा नहीं था ना। सो इन्होंने अपने लोगों को बोला कि आप सब रुक जाइए,
मैं पहले देखूंगा ना, ही वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट मैन टू डिस्कवर दिस, है ना। सो वो गए ऊपर और उन्होंने वो नज़ारा देखा। सो उस नज़ारे की बात की जा रही है कि जब पहली बार कोर्टेस ने, जो कि असली में बैल्बोआ, उन्होंने पैसिफिक का व्यू देखा, है ना। सो अब हम चलते हैं इसके ऊपर। और लाइक स्टाउट कोर्टेस वन विद ईगल आइज, है ना, जब उन्होंने अपनी बाँझ की आंखों से, मतलब बहुत ही पैनी आंखों से, बहुत ही फोकस्ड आंखों से, ही स्टेयर एट द पैसिफिक, है ना, वो पैसिफिक की तरफ घूर रहे थे, देख रहे थे ना, फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पे ये एक ब्यूटीफुल मोमेंट है, बिकॉज आपने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही अदर वर्ल्डली है, बहुत ही सरीन है, बहुत ही फर्स्ट टाइम आपने देखा हुआ ना। जिस तरह हमारे जॉन कीट्स भाई साहब है, इन्होंने ये एक चैपमैन के होमर को पढ़ा, है ना, चैपमैन के होमर ट्रांसलेशंस को पढ़ा, उसी तरह उसी तरह जो कोर्टेस है उन्होंने पैसिफिक को देखा। सो दोनों जो व्यू देख रहे हैं वो अनबिलीवेबल भी व्यू है एक तरह से, ना। ओके, एंड ऑल हिज मेन लुक्ड एट ईच अदर विद अ वाइल्ड सरमाइज साइलेंट अपॉन अ पीक इन डैरियन। तो ये जो जगह है, ये पैनामा, जो जिस जगह पे जो कोर्टेस है इन्होंने ये खोजा, कोर्टेस नहीं, बैल्बोआ ने खोजा, वो एक पीक है ना, एक माउंटेन पीक है, और वो डेरियन रीजन में है। डेरियन जो उस जगह का जो नाम है वो है डेरियन, और ये पनामा में है ना। सो या ये रहा आपका पूरा का पूरा हिस्टोरिकल अगर हम सीन कहें। अब हम पोएम की बात करते हैं। तो देखिए उन्होंने अपने लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आप सब नीचे रहिए, मैं देखूंगा, मैं फर्स्ट मैन होना चाहता हूँ, मैं देखूंगा। सो नो, लोग जो हैं वो नीचे है ना, इसलिए लिखा हुआ है एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर। उन्होंने, वो एक दूसरे को देख रहे थे, बिकॉज उनको थोड़ी ना वो नज़ारा देखने को मिल रहा था। सो वो एक दूसरे को देख रहे थे विद अ वाइल्ड सरमाइज। बहुत ही, देखिए सरमाइज मतलब कि गेस मारना ना एक दूसरे से, आपने रियल कोई चीज़ देखा नहीं है, बस आप उसके बारे में कल्पना की जा रहे हैं, उसे बोलते हैं सरमाइज करना, है ना। सो आपस में ही वो गेस वर्क कर रहे हैं कि क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, है ना। साइलेंट अपॉन एंड साइलेंट अपॉन पीक इन डेरियन, है ना। तो ये डेरियन वो जगह है जहाँ पे ये सब हो रहा है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो हमारे कोर्टेस भाई साहब हैं, या फिर बैल्बोआ, अगर हम हिस्टोरिकली राइट होना चाहते हैं, तो बैल्बोआ जो है सामने देख रहे हैं पैसिफिक को। जिस तरह उन्होंने पैसिफिक को देख के उन्हें लगा, है ना, उन्होंने पैसिफिक को डिस्कवर किया, उसी तरह जो है हमारे जॉन कीट्स भाई साहब, इन्होंने चैपमैन के, मतलब होमर को वो पढ़ पाए ना, होमर के वर्क्स को वो पढ़ पाए, बिकॉज होमर के जो वर्क्स है वो ट्रांसलेट किए गए किसने, चैपमैन ने, है ना। हेंस द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, है ना, बाय जॉन कीट्स। शुरुआती उनका टेक्स्ट है, बहुत ही फेमस वर्क है, और ये रहा उसका ट्रांसलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हम एंड करते हैं।